ये क्या है? आखिरकार यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? जैसे विपिन यहाँ पर उस हॉल के अंदर घुसता है ना, तो वो पूरी तरह चौंक जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि जैसे यहाँ पर वो आया था ना, तो उसके साथ में ही वह यहाँ पर रेनू, वानी और विक्रम के पास में चला गया था उनके बारे में जानकारी लेने के लिए। इसी वजह से उसको वहाँ पर पता नहीं चला कि आखिरकार यहाँ पर ये सभी क्या कर रहे थे। विपिन को इस तरह से हैरान परेशान देखने के बाद में विशाखा उससे कहती है, बात कुछ ऐसी है बेटे, यहाँ पर ये तुम्हारे हंगामे का नतीजा है। इसी वजह से यहाँ पर सभी तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। सभी के मन पूरी तरह से फूट रहे थे। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ एल्डर्स है ना, वह यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन की वजह से भी आए हैं। क्या इंद्रसेन, क्या उनकी वजह से भी यहाँ पर ये सभी आए हैं? तो उसके साथ में यहाँ पर विशाखा समझाती है, हाँ वास्तव में उनकी वजह से भी यहाँ पर बहुत से एल्डर्स आए हुए हैं। देखो, मास्टर टीचर पवेलियन के जो ग्रैंड एल्डर मगन है, उनको एक बार यहाँ पर इंद्रसेन द्वारा एक लेक्चर सुनने को मिला था। उसी के चलते हुए यहाँ पर जो उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक हुआ था ना, उसकी वजह से वो उसके अंदर से निकल पाने में कामयाब हो गए थे। अदीब का नहीं पता, लेकिन वह वास्तव में बहुत ज्यादा शांत रहते हैं। और एक बार उन्होंने यहाँ पर इंद्रसेन को शतरंज के अंदर चुनौती दी थी, जिसके बाद में वह उसके अंदर हार गए थे। और उसके बाद में वह वहाँ पर इंद्रसेन के आवाज के गार्ड बनने के लिए उनके पीछे पीछे भी चले गए थे। वास्तव में उस समय उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। और ये सभी वह एल्डर्स हैं जो यहाँ पर बहुत ज्यादा समय पहले ही सबसे अलग हो चुके थे। इस समय केवल ये यहाँ पर इंद्रसेन के कहने के बाद में ही आए हैं। तो उसके साथ में विपिन कहता है, ओह अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाद में यहाँ पर इंद्रसेन को धन्यवाद कहना चाहिए। क्योंकि विपिन यहाँ पर जानता था कि वास्तव में जो इंद्रसेन थे ना, वो उसी के लिए यहाँ पर सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि आगे जाकर यहाँ पर उसके ये सब कुछ काम आने वाले थे। बात कुछ ऐसी थी कि इंद्रसेन को पता था कि यहाँ पर विपिन एक सुप्रीम मास्टर टीचर है। इसी वजह से यहाँ पर वो पहले विपिन के लिए एक सेना तैयार कर रहे थे। उसके साथ में विशाखा कहती है, चलो ठीक है, हम अंदर चलते हैं। उसके साथ में यहाँ पर विपिन और विशाखा दोनों ही दोनों उस बड़े से हॉल के अंदर आने लगते हैं। जैसे विपिन अंदर घुसता है, तो उसके साथ में यहाँ पर जल्दी से इंद्रसेन और आकाश दोनों दौड़ते हुए उसके पास में आ जाते हैं। उसके पास में आने के साथ में यहाँ पर उन्होंने पहले यहाँ पर पता लगा लिया था कि रेनू और वानी और विक्रम के साथ में क्या हुआ था। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा हैरान और बहुत ज्यादा परेशान भी थे। तो विपिन उन्हें कहता है, देखो अभी तक तो यहाँ पर उनको कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जब उसका काम हो जाएगा ना, तो उसके साथ में उनके साथ में कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से मेरा मानना यह है कि हमें यहाँ पर सतर्क रहना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वह शायद यहाँ पर भी आ सकता है। और अगर वह यहाँ पर आ गया तो बहुत ज्यादा तबाही मच सकती है। इसी वजह से यहाँ पर आप दोनों को पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। तो उसकी बात सुनने के बाद में दोनों ने अपना सर हिला दिया, क्योंकि वो भी जानते थे कि जिस बंदे ने भी यहाँ पर वानी और रेनू को अगवा किया था ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। क्योंकि वानी और रेनू कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इसी वजह से वहीं दूसरी तरफ वो देखो, वहाँ पर विपिन आ गए हैं, चलो चलो हम उनके पास में चलते हैं। सभी लोग अब विपिन को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। सभी वहाँ पर उसको ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। ये देखो, यहाँ पर ये तो केवल 20 वर्ष के लगते हैं, वास्तव में ये तो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली लग रहे हैं। हाँ, प्रतिभाशाली तो होंगे ही ना, आखिरकार उसी वजह से तो यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन भी इनको अपना सीनियर बना बैठे हैं। तो आखिरकार इनके अंदर कोई ना कोई बड़ी चीज तो होनी ही है ना। और इस एज के अंदर इन्होंने यहाँ पर किस तरह की सफलताएं हासिल कर ली है, ये भी तो देखो कि आखिरकार ये कौन से लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये शेन कबीले के एक प्रमुख बन चुके हैं। लेकिन अरविंद बीच में आता है और उन सभी से कहता है, मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर इनसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हमें बाद में बहुत सा समय मिल जाएगा। हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ पर इस सगाई को पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में यहाँ पर हमें शादी की भी रस्में भी पूरी करनी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मुहूर्त है वह कभी निकल ना जाए, इसी वजह जल्दी से करो, और यहाँ पर हम इसके बाद में बात कर लेंगे। तो उसके साथ में सभी ने अपना सिर हिलाया और उसके बाद में यहाँ पर सभी ने विपिन को अपना रास्ता दे दिया। विपिन जल्द ही अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ आ जाता है। वो अपने सामने देखता है कि उसके सामने यहाँ पर अभी उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे, विपुल और विशाखा, और उनके बीच में बैठे थे संत कबीले के सबसे ज्यादा बड़े प्रमुख। वास्तव में वो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। उनके चेहरे के ऊपर एक अलग ही भाव दिख रहा था, जो बिल्कुल एक बहती झील की तरह लग रहा था। और उसी के चलते हुए अचानक से यहाँ पर विपिन की निगाहें एक तरफ जाकर पड़ती है। जैसे वो उसकी तरफ देखता है तो उसका चेहरा उसके तन बदन के अंदर आग लग जाती है। प्रत्युषा आखिरकार यहाँ पर मैं आ गया।
आखिरकार आज मैं तुम्हें यहाँ पर सबसे चुरा कर ले जाऊंगा और अपनी घर वाली बनाकर रखने वाला हूँ। लेकिन अचानक से विपिन कुछ और देखता है। ये क्या है? आखिरकार यहाँ पर प्रत्युषा का जो शेप है वो अलग सा लग रहा है। उसकी काया, उसकी जो रहन सहन है वो अलग सा क्यों लग रहा है? विपिन यहाँ पर चौंक चुका था क्योंकि वो देख पा रहा था कि प्रत्युषा के आसपास में जो बॉडी था वो पूरी तरह चेंज हो चुका था। उसका कद, उसका हाइट, उसका फिगर, वो सब कुछ चेंज सा उसको लग रहा था। उसकी वजह से यहाँ पर वह कुछ अलग ही लगने लगा था। लेकिन अचानक से यहाँ पर उसको कुछ महसूस होता है और उसको पता चलता है कि यहाँ पर जब पिछली बार वो प्रत्युषा से मिला था तो उस जगह पर भी यहाँ पर प्रत्युषा ने अपने रूप को छुपा कर रखा हुआ था। क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर प्रत्युषा ने फिर से अपने रूप को छुपा कर रखा हुआ हो? तो वही विपिन को ऐसे रुकते हुए देखकर विपुल कहता है, बेटा ये क्या हुआ? अरे अरे, ये तुम्हारी लुगाई है, तुम्हारी बाद में इनसे आराम से नैन मटक करते रहना। हमें यहाँ पर पहले सबको सामान संभाल लेना होगा और इसके अलावा यहाँ पर हमें जल्दी से सगाई कंप्लीट कर कर घर जाकर शादी को भी कंप्लीट कर लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें शादी की रस्में भी जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए। तुम्हें कैसा लगता है? तो वही विपिन कहता है, हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। वाह वाह बेटे, बहुत ज्यादा जल्दी में लग रहा है आज तो। विपिन तो कतई आज तो है वो करने वाला है, मजा आने वाला है। और उसके साथ में यहाँ पर विपुल कहता है, चलो तो ये सबसे ज्यादा अच्छा है। तो उसके साथ में हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर ये सारी रस्में कंप्लीट कर देनी चाहिए। विपुल ऐसा कहता है तो उसके बाद में वहाँ पर जितनी भी छोटी मोटी रस्में थी, इधर से उधर सामान लेने वाली और शगुन वगैरह लेने वाली, तो वह सभी वहाँ पर वह कंप्लीट करने लगते हैं। आखिरकार थोड़ी देर बाद में यहाँ पर वह सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी थी जो सगाई के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए थी। उसके साथ में यहाँ पर विपुल कहता है, तो चलिए ठीक है, मैं आप सभी को यहाँ पर शैन कबीले के अंदर इनवाइट करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर सगाई तो हो चुकी है और सारा समारोह अब हमारे शैन कबीले के अंदर होने वाला है। इसी वजह से मैं सभी से आवेदन करता हूँ कि आप सभी हमारे साथ में शैन कबीला चले। और उसके साथ में यहाँ पर सभी की आवाजें गूंजने लगती है, हाँ हाँ हम तो यहाँ पर चलना चाहते हैं, वास्तव में चलो चलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर सगाई तो देख लिया लेकिन अब हमें शादी भी देखनी है। आखिरकार हम प्रतिभाशाली व्यक्ति की शादी क्यों नहीं देखना चाहेंगे? हमारे लिए तो ज्यादा अच्छा मौका है। तो उसके साथ में विपुल कहता है, हाँ हाँ सही बात है, चलो चलते हैं। फिर उसके साथ में ही वह वहां से स्टेज से नीचे उतरने लगते हैं। सभी आखिरकार एक एक करते हुए वहां पर बाहर निकलने लगते हैं। वहीं विशाखा जल्दी से विपिन से कहती है, अरे विपिन बेटे, अभी तो बस बहुत देख लिया ना, चलो अब चलो और जल्दी से अपनी दुल्हन को भी यहाँ पर साथ में लेकर आओ या फिर किसी और को भेजो उसको लेने के लिए। तो वही विपिन कहता है, हाँ 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 माँ ठीक है, मैं लेकर आ रहा हूँ। वहाँ पर विपिन का चेहरा जलन से लाल हो जाता है। यार सच्ची में इसकी माँ तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बेचारी खींचने में लगी हुई है टांग। उसके बाद विपिन और सभी अब उस हॉल से बाहर निकलने लगते हैं। दोनों बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे, लेकिन जिससे पहले कि वो वहां से बाहर निकल पाते ना कि अचानक से बूम धड़ धूम ऐसी आवाजें यहाँ से बाहर से आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि कई घर टूट रहे थे, बहुत से धमाके इधर से उधर होते जा रहे थे। ये क्या है? आखिरकार किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई जो हमारे संत कबीले के अंदर ऐसा कुछ कर रहा है? यहाँ पर अरविंद ने कहा और उसने कहा, ठीक है जल्दी से जाओ और चेक कर आओ कि आखिरकार कौन है यहाँ जो तबाही मचा रहा है। उसके साथ में कुछ एल्डर्स वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जैसे वो जाते हैं ना वैसे वो उड़ते हुए पीछे की तरफ आते हैं। जैसे साउथ की मूवी में होता नहीं है कि यहाँ पर दो हीरो गए और वहाँ पर उड़ते हुए पीछे आ गए, तो उसी तरह वहाँ पर वैसा हो रहा था। कौन है? आखिरकार किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि वो यहाँ पर ऐसा कुछ करने की हिम्मत कर रहा है? वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अब हल्का सा हंसता है। मुझे पता था ये जरूर यहाँ पर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ एक एल्डर कहता है, वहाँ पर बाहर दो जने आए हुए हैं, एक लड़की है और एक लड़का है और वह अपनी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें उनको वहाँ पर रोकने की कोशिश की लेकिन वह लोग नहीं रुके। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन जल्दी से इंद्रसेन और आकाश की तरफ निगाहें घुमाते हैं और उनसे कहते हैं, ठीक है तैयार हो जाओ, वह लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये साथ में यहाँ पर इंद्रसेन आकाश दोनों पूरी तरह से सतर्क हो चुके थे। उसके साथ में ही जल्द ही उनके सामने एक लड़की और एक लड़का चलता हुआ आगे की तरफ आ रहे थे। लड़का अभी आगे चल रहा था और उसके पीछे एक लड़की चलती हुई आ रही थी। उसके चेहरे के ऊपर नकाब लगा हुआ था और अचानक से जब वह वहां पर आती है
तो उसके साथ में ही यहाँ पर उसका वो नकाब भी हट जाता है। तो तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? आखिरकार तुमने यहाँ पर फायर सोसाइटी के अंदर मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी बनने वाली हूँ। आखिरकार तुमने मेरे से वादा किया था कि तुम मेरे साथ में हमेशा के लिए रहने वाले हो। आखिरकार तुम कैसे कर सकते हो विपिन? आखिरकार तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ में रहोगे जिंदगी भर। उसी समय से यहाँ पर मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया था। क्या तुम वास्तव में मुझको यहाँ पर धोखा देना चाहते हो? वो लड़की आगे बढ़ते हुए आती है और वहां पर विपिन से कहने लगती है। उसकी आंखों के अंदर आक्रोश दिख रहा था, दुख दिख रहा था, नाराजगी दिख रही थी और गुस्सा भी उसकी आंखों के अंदर छिपी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ तुम प्रत्युषा हो। वहां पर विपिन की तो पूरी तरह से जुबान बंद हो चुकी थी। उसे वास्तव में अभी अपनी आंखों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने जो चीज देख रहा था ना, क्या वह सच थी। लेकिन अचानक से विपिन अपने साइड में देखता है तो वो वहां पर देखने लगता है। फिर आखिरकार छोटी राजकुमारी कौन है? यहाँ पर विपिन पूरी तरह से हक्का बक्का रह चुका था।